कट ऑफ लेबर स्टैंड की कट ऑफ कितनी रहेगी? देखो, मैंने खुद ने पेपर दिया था 2022 में, एंड अगेन अभी 2026 में भी पेपर दिया है। ये काफी लेंदी लेंदी पेपर आया था, मैंने भी दिया है इस बार। और 2022 में मेरे नंबर थे 165 के लगभग। और अभी करंटली तो मैं फोर्थ ग्रेड में सिलेक्टेड हूँ। अगर बात करी जाए कि 2026 में कितनी कट ऑफ जा सकती है, मेरे एफजीओ में 143 मार्क्स थे। और अभी मेरे को अपना कलेक्ट्री डिपार्टमेंट मिला है, देखते हैं कौन सा जिला मिलता है। मैं टीएसपी एरिया से हूँ। एंड बात करते हैं कि लेब असिस्टेंट की कट ऑफ कितनी रह सकती है। बहुत से लोग पूछ रहे हैं, मैंने भी दिया है, नीट दिया था मैंने 2023 वाला। तो मेरा काफ़ी अच्छा पेपर हुआ है लेब असिस्टेंट का। और जो जो लोग जानना चाहते हैं कि लेब असिस्टेंट की कट ऑफ कितनी रह सकती है, लेट मी टेल यू सम फैक्ट्स विच वी मस्ट कंसीडर। देखो, लेब असिस्टेंट में अगर 2000 अपन 22 में देखेंगे तो 850 के लगभग पोस्टें थी। लेकिन अगर 2026 में बात करी जाए तो 668 पहले थी, और अभी 500 का और आ गया है, मतलब अपडेट हो गया है। ठीक है, 500 पोस्टें और बढ़ी है, तो अभी टोटल 1200 पोस्टें हो गई है। पिछली बार नॉर्मलाइजेशन था, 2 शिफ्टों में पेपर हुआ था, मैंने भी दिया है 2022 में। जून में 29-30 जून था शायद। तो वहाँ पे 28-29 जून था। तो वहाँ पे 2 पेपर हुए थे, यानी मतलब 2 पेपर तो अभी भी है, खैर 2 शिफ्टों में पेपर हुए थे। 2 शिफ्ट अभी भी है, लेकिन 2 पारी में पेपर हुए थे। एक 29 को भी था, 30 को भी था, 28-29 या फिर 29-30 कुछ। तो पिछली बार नॉर्मलाइजेशन था, इस बार नॉर्मलाइजेशन नहीं है। सब लोगों को एक ही शिफ्ट में बिठा दिया, एक ही बार में सबका पेपर हो गया। जितने भी स्टूडेंट थे साइंस के, सारों का एक ही दिन पेपर हुआ है। तो नॉर्मलाइजेशन को कंसिडर करते हुए, पोस्ट को कंसिडर करते हुए, और डिफिकल्टी लेवल को कंसिडर करते हुए, इस बार काफी डिफिकल्ट पेपर था। डिफिकल्ट नहीं बोले तो लेंदी काफी था, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग था, सोचना पड़ रहा था। ऐसे अपन देखते ही आंसर टिक नहीं कर सकते, वैसा पेपर नहीं था। और 2022 में देखोगे तो वन लाइनर क्वेश्चन थे, इजी क्वेश्चन थे, आप इजीली टिक कर सकते हो। आ रहा है तो आगे बढ़ो, वरना कैंसिल करो। इस बार काफी टाइम खा रहा था पेपर। अगेन जो चौथा फैक्टर है कि 40% का क्राइटेरिया है दोनों पेपर में। दोनों ही पेपर में 40% का क्राइटेरिया है, विच इज वेरी क्रूशियल। देखो, 40% हर किसी के नहीं आ सकते। कोई साइंस में अच्छा होगा, कोई जीके में अच्छा होगा, तो कोई जीके में फेल हो जाएगा, कोई साइंस में ज़्यादा स्कोर कर लेगा। तो दोनों के 40% नंबर आ ही नहीं सकते। बहुत कम ऐसे बच्चे होंगे जो 40% स्कोर कर रहे होंगे। और बहुत से लोग इसको रीट से कंपेयर कर रहे हैं कि रीट में भी देख लो कितनी ज़्यादा वो गई है कट ऑफ। तो देखो यार, रीट में आप देखोगे तो उसमें चलो रीट प्री होता है, रीट मेंस होता है, पर यहाँ पे दोनों ही पेपर सेम डे होते हैं, और दोनों काफ़ी कॉन्ट्रास्टिंग है, बहुत ज़्यादा फर्क है दोनों ही पेपर में। एक साइंस का पेपर होता है तो एक जीके का पेपर होता है। तो समझ रहे हो, साइंस वालों की तो जीके वैसे ही बेकार होती है। और ऊपर से सेम डे पेपर होने की वजह से, साइंस का पेपर जब अपन 8 बजे से 9 बजे तक बैठे रहते हैं ना, तो साइंस का जो पेपर है ना, वो जे एडवांस का पेपर लगने लगता है। तो सेम डे पेपर होने की वजह से आप इसको इससे कंपेयर नहीं कर सकते हो। और रीट में 8वीं 9वीं 10वीं तक की साइंस आती है, जबकि लेव स्टैंड में 11th और 12th की साइंस आती है, सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी लेवल की साइंस आती है। तो इसको अपन रीट से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। रीट और इसका लेब असिस्टेंट का कोई मतलब लेना देना नहीं है। कंपेयर करना ही है तो सेकंड ग्रेड से करो, वहाँ पे सेम पैटर्न चलता है, सेम डे 2 पेपर होते हैं। तो ठीक है। तो अगला जो फैक्टर है वो है साइकोलॉजी। लास्ट ईयर अगर प्रीवियस ईयर आप देखोगे तो साइकोलॉजी को एक भी क्वेश्चन पूछा नहीं गया था। सिलेबस में मेंशन जरूर थी कि हाँ साइकोलॉजी से प्रश्न आएगा, लेकिन एक भी प्रश्न साइकोलॉजी से नहीं पूछा। लेकिन इस बार साइकोलॉजी से 10 क्वेश्चन थे, 10। इस बार 10 प्रश्न थे साइकोलॉजी से। तो इन सब बातों को कंसिडर करते हुए जो मुझे समझ में आ रहा है कि कितनी कट ऑफ जा सकती है, तो देखो, अगर नॉन टीएसपी में बात करें ना, तो नॉन टीएसपी में मैक्स टू मैक्स 260 आप मान लो। ये फाइनल बोल रहा हूँ मैं, फाइनल कट ऑफ है 260। इससे एक भी नंबर, आई थिंक 260 आप फाइनल मान सकते हो। इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, क्योंकि पोस्टें बढ़ गई है, नॉर्मेशन नहीं है, और डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा है। और बात की जाए तो 40% का क्राइटेरिया है। ये सारे फैक्टर कट ऑफ को नीचे ले जाएंगे फॉर श्योर, देर इज नो डाउट अबाउट इट। और देखो, टीएसपी अपने नॉन टीएसपी जनरल में 260 से 265, मैक्स टू मैक्स 260 मान लो आप, इतनी जाएगी, ये फाइनल कट ऑफ है। ओबीसी में आप 250 मान लो, ईडब्ल्यूएस में 235 235 मान लो, एससी में 220, और एसटी अपना 210 के लगभग। अगर टीएसपी एरिया में बात करी जाए तो 240 के समथिंग, मतलब 60% जिसके नंबर आ रहे हैं उसका सिलेक्शन फिक्स है। मैक्सिमम बता रहा हूँ 240, मैक्सिमम खींच से खींच तक अपन बोल सकते हैं कि 240 कट ऑफ जा सकती है टीएसपी की।
और 200 रह सकती है एससी की, और एसटी वालों में तो भाई कैंडिडेट भी नहीं मिलेंगे, 40% नंबर भी नहीं आएंगे लोगों के, तो 160 मान सकते हो। अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, नॉन टीएसपी की कट ऑफ 2 से 60 से एक नंबर भी ज़्यादा नहीं जाएगी, फिक्स है। फाइनल की कट ऑफ जिस दिन रिजल्ट आए, मेरा जितना एक्सपीरियंस है, अनुभव है, 260 फाइनल है। अगर कुछ घपला नहीं होता है, सारी चीज़ें फेयर रहती है और सब कुछ सही तरीके से होता है, तो 260 आप फाइनल मान सकते हो जनरल, जनरल नॉन टीएसपी। और बाकी सब में आप नंबर कम करते चलो, 250 ओबीसी, ईडब्ल्यूएस 235 के लगभग सिमट जाएगी, एससी 200 और एसटी 210, एससी अपना 220 और एसटी 210 के लगभग नॉन टीएसपी में। और टीएसपी में देखोगे तो 240 मैक्सिमम कट ऑफ रह सकती है जनरल की, टीएसपी जनरल। और टीएसपी में अगर एससी देखोगे, टीएसपी में ओबीसी नहीं होता है, और तो वो 200 के समथिंग, और एसटी 40% क्राइटेरिया, यानी 4 चौक 16, 160 नंबर के लगभग। ये सारा लेखा जोखा है, मैं आपको दिखा सकता हूँ फ्लिप करके। फ्लिप होगा क्या? फ्लिप तो नहीं हो रहा है यार, फोटोज क्लिक हो रहा है। ठीक है सर, मेरे एफजीओ में सिलेक्शन हो चुका है, मेरे को कलेक्ट्री मिली है, एंड मेरे 12th में 91 थे, 10th में 87 थे। सो यही सब है यार। ठीक है, अगर आपका सिलेक्शन हो रहा है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, और कमेंट बॉक्स में अपने नंबर जरूर मेंशन करें। आई वुड लव टू टॉक टू यू। ओके जी, टेक केयर।